नमस्ते छात्र मित्रों, मेरा नाम श्री एस कामड़े सर है और मैं आपके सामने पुनः प्रस्तुत हूँ एक नए पाठ के साथ। आजकल हम देखते हैं कि कोरोना वायरस इस महाभयंकर बीमारी के कारण हर एक व्यक्ति अपना ज़्यादातर समय अपने परिवार के साथ बिताता है। जो व्यक्ति अपने काम में भी व्यस्त था, जो व्यक्ति अक्सर अपने परिवार को ज़्यादा समय नहीं दे पाता था, जो बच्चे ज़्यादातर स्कूलों में रहा करते थे, यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, अपनी नाना नानी को समय नहीं दे पाते थे, आज वही बच्चे, आज वही लोग अपने परिवार के अंदर ही रहते हैं। परिवार वह है जो हमें हर एक कामों में, हर एक संकट में सहयोग करता है। परिवार किसे कहा जाता है तो सहयोग के अटूट बंधन से बंधे एक डोर को ही परिवार कहा जाता है। आज हम ऐसे एक निराली परिवार की कहानी देखेंगे जिसमें एक एकता है, जिसमें सामंजस्य है और ऐसे कई गुण हम देखेंगे जैसे कि प्रेम भाव इस परिवार के अंदर होगा, सामंजस्य, एकता और सहयोग जैसे गुण हम इस परिवार के अंदर देखेंगे। और यह परिवार और कोई नहीं तो हमारी पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ या तीसरी कहानी जिसे कह सकते हैं हम, वह है और जिसका नाम है दादी माँ का परिवार। तो दादी माँ का परिवार, यह कहानी शुरू करने से पहले हम इस कहानी के लेखक जो है उनका परिचय देखेंगे। इस कहानी के लेखक है रमाकांत कांत जी, जिनका पूरा नाम रमाकांत कांत मिश्रा जी है। इनका जन्म अगर हम देखें तो इनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 में हुआ, खंडेला में हुआ है। और इनकी अगर प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें, एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरल बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साथ ही साथ इन्होंने और भी रचनाएं की है, जैसे कि दृष्टांत, रोचक कहानी, सुबोध प्रसंग, दोस्ती का पैगाम, जादू का मंत्र, ऐसी कई साहित्यिक विधाएं उन्होंने लिखी है। इसमें दृष्टांत यह सबसे उनका एक प्रसिद्ध साहित्य माना जाता है। प्रस्तुत कहानी के अंदर लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं तो प्रस्तुत कहानी में लेखक हमें कहना चाहते हैं कि हमें संकट के समय में शांति, धैर्य के साथ और सामंजस्य के साथ हर एक संकट का सामना करना चाहिए। वह संकट का सामना करते समय अगर हमें एकता के साथ उस संकट का सामना करें तो आसानी से उस संकट पर हम क्या कर सकते हैं, मात उसे दे सकते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने तुकबंदी का प्रयोग किया है। अब तुकबंदी यानी कि क्या, कि ज़्यादातर हम कविता में यह देखते हैं कि कविता जो है वो कविता लय युक्त ऐसी वह कविताएं होती है, गेय युक्त वह कविताएं होती है। उसी प्रकार यह कहानी भी हमें मिलेगी। जब हम उसे पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते हमें वह ध्यान में आएगा। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं दादी माँ का परिवार, यह कहानी। ये कहानी शुरू करने से पहले आप क्या करें कि अपने हाथों में अपने काफिया और एक कलम रखें कि जो भी कहानी में नया शब्द आता है आप फौरन जैसे मैं आपको बताऊं उसे आप आसानी से लिख सकेंगे। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी दादी माँ का परिवार। पाठ क्रमांक 3, दादी माँ का परिवार। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी। अब निपट यानी कि क्या, निपट यानी केवल, फिर भी घर आबाद था उसका। आबाद यानी कि क्या, कि सुखी या अच्छा बसा हुआ। रोज़ सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती। अब घर बुहारना संवारना यानी कि क्या, कि घर बुहारना संवारना यानी कि साफ सुथरा करना। जैसे हम सुबह उठते हैं और उठने के बाद हमारी माँ क्या करते हैं, अपना सब काम काज तैयार होकर क्या करती है, सबसे पहले हमारा आंगन, घर जो है वह घर स्वच्छ करती है। उसी प्रकार दादी माँ क्या करती थी, घर बुहारती संवारती थी। आंगन में आसन धरती, खाना बनाती,
खाती और परिवारजनों से बतियाना यानी कि बताना, और रात होती सो जाती। दिन मज़े से गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। फलना फूलना यानी कि भरण पोषण। तो लेखक यहाँ पर इस प्रकार दादी माँ के बारे में बताते हैं कि एक छोटे से परिवार में दादी माँ जन्मी थी, और इस कारण दादी माँ क्या वह जिस परिवार में रह रही है, वह परिवार में एक दादी माँ अकेली ही रहती थी। वह अकेले रहने के बावजूद वह कभी भी दुखी नहीं रहती थी, और सुबह जल्दी उठकर वह अपना घर आंगन स्वच्छ बनाती थी। उसके बाद खाना बनाकर खा जाती थी और अपने परिवारजनों से अपनी सारी बातें वह बताती थी, और जैसे ही रात होती तो वह सो जाती थी। सारा दिन वह अच्छा उसका गुजर रहा था, और साथ ही साथ उसका परिवार अच्छा खासा फल फूल रहा था। अब तक हमने दादी माँ के परिवार के बारे में बातें की, लेकिन यहाँ पर दादी माँ तो केवल अकेली हमें दिखाई दे रही है। तो दादी माँ का परिवार कहाँ है? तो दादी माँ का परिवार आगे हमें लेखक बताते हैं कि वास्तव में दादी माँ का परिवार कौन सा है। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिनिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकाती चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। यह लेखक हमें दादी माँ के परिवार के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि अब हमें दादी माँ के परिवार के बारे में बताते हैं कि वह कहते हैं कि दादी माँ थी बहुत ही समझदार सयानी यानी कि होशियार। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, और बरगद का पेड़, उस पेड़ पर एक बड़ा घोंसला था, और उस घोंसले में चिड़िया रहती थी। वह दादी माँ की संगिनिया थी। संगिनिया यानी कि साथी, सहेली। जैसे आपके मित्र होते हैं, सहेली होती है, उसी प्रकार की दादी माँ की एक चिड़िया वह चिड़िया सहेली थी। और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था नीलू। वह सुबह दादी माँ को क्या करती थी? जगाती थी। जैसे ही जगाती, दादी माँ आंगन में आकर आंगन स्वच्छ करती थी, और आंगन स्वच्छ करते समय नीलू चिड़िया कूद कूद कर दादी माँ के पास आती थी, और दादी माँ से कई सारी बातें दादी माँ को वह बताने सहयोगी। चिंकी चूहिया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह भी थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहते सुखी। लेखक यह बताते हैं कि दादी माँ के परिवारों में 2 सदस्य थे। एक थी चिड़िया जिसका नाम था नीलू, और एक दादी माँ की सहेली है जो है चिंकी, और वह बड़े से पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे क्या करती थी? बिल बनाकर रहती थी। दिन भर वह घर में दौड़ लगाती थी, दादी माँ के साथ रहती थी, और दादी माँ भी उसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दादी माँ के परिवार में 2 सदस्य महत्वपूर्ण थे। एक थी चिड़िया और दूसरी थी चूहिया। जब भी दादी माँ दुखी होती तो वह भी दुखी होती। दादी माँ जब भी सुखी होती तो वह भी सुखी रहती थी। आगे लेखक हमें बताते हैं, ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे। टीनू मीनू नाम निकला, सबने मिलकर पोसा पर। चिंकी
को 2 बेटों उपहार में मिले, चुस्कू मुस्कू थे बड़े बड़े। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह से वह दुलारती। रोने लगते तो पुचकारती, चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। लेखक यह बताते हैं कि उन दिनों ठंडी के दिन चल रहे थे और उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने क्या किए, अंडे दिए थे और उन अंडों से 2 नन्हे नन्हे बच्चे बाहर निकले जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। उनका नाम टीनू और मीनू रखा गया और सब मिलकर उन्हें क्या करते थे, पोसते थे, यानी कि पालते थे। चिंकी को भी 2 बेटे हुए थे और जिनका नाम था चुस्कू मुस्कू। वो बहुत ही भले ऐसे थे। दादी माँ इन चारों बच्चों को क्या करती थी, पालती थी और उन सबको बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी, स्नेह करती थी और उनसे ही उसका मन जो है मन बहलता था। बहलना यानी कि एक प्रकार से उसे आनंद मिलता था इन चारों बच्चों के कारण। स्नेह प्यार से वह उन्हें दुलारती थी, उनका पोषण करती थी, प्यार करती थी और जब भी वह रोने लगते थे तो उन्हें पुचकारती थी, यानी कि उन्हें चुप कराती थी। चारों बच्चे आंगन में एक प्रकार से क्या करते थे, दौड़ लगाते थे, बहुत ज़्यादा खेलते थे, हंसते थे, कूदते थे और इस कारण हंसते खेलते यह सारा परिवार जो है परिवार यहाँ पर रहता था। लेखक आगे के परिच्छेद में हमें बताते हैं कि लेखक आगे कहते हैं कि खेल खेल में वे लड़ भी जाते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों लड़ो मत, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटे में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रहते खुशी खुशी से। दादी माँ रोज़ उन्हें समझाती, एकता के लाभ उन्हें क्या करती थी, गिनाती थी। लेकिन कहते हैं कि दादी माँ का परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश रहता था, सब मिलकर आनंदित रहते थे। वह आगे कहते हैं कि बच्चे जो है बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, जैसे हमारे आप भी कभी कभी क्या करते हो, खेल खेल में एक दूसरे के साथ लड़ पड़ते हो और उसी प्रकार यह चारों बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते खेलते कभी कभी क्या करते थे, उनमें लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। तो दादी माँ भी क्या करती थी, उन्हें समझाती थी। जैसे हम कभी घर में अपने छोटे भाई या बहन से लड़ते हैं तो हमारी दादी जो है वह दादी हमें समझाती है कि हमें इस प्रकार लड़ना नहीं चाहिए। हमें एक आध बड़े भाई अगर हो तो वह कहते हैं कि तुम्हें छोटी बहन का तुम्हारे क्या करना है, ख्याल रखना है। अगर बड़ी बहन हो तो वह कहते कि तुम्हें इस तरह अपने छोटे भाई को मारना पीटना नहीं चाहिए, उसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर दादी माँ उन्हें समझाती थी कि मेरे बच्चों, तुम्हें एक दूसरे के साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लड़ाई झगड़े से कभी भी किसी का अच्छा नहीं हुआ है, हमेशा आप सबका क्या होता है, नुकसान ही होता है। इसलिए वह कहती थी, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो। वह आगे कहती थी क्या कि तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। अगर हम एकता के साथ रहेंगे तो क्या होगा कि हम अच्छे के तरीके से रह सकते। कोई भी संकट अगर हम पर आता है, अगर हम में एकता हो तो उस संकट पर हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उस संकट का सामना कर सकते हैं, उसे मात दे सकते हैं। अगर हम में एकता नहीं है तो हम कभी भी उस संकट का सामना अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें एकता के साथ
एकजुट के साथ हमें रहना है, तभी हमारा परिवार अच्छा रह सकता है। अगर हमारे परिवार में एकता ना हो तो कोई भी संकट अगर हम पर आता है, छोटा हो या बड़ा, तो हमारा पूरा परिवार जो है परिवार बिखर सकता है। इसलिए हमें एकता के साथ रहना आवश्यक है। हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं, छोटे भाई बहनों के साथ रहते हैं, काका काकी या अन्य दादा दादी के साथ रहते हैं। हम सब में एकता होना आवश्यक है। तो अगर हम में एकता हो, सहयोग हो, प्रेम हो, शांति हो, धैर्य हो, तो हम कोई भी संकट हम पर क्या हो नहीं सकता, हावी नहीं हो सकता। लेकिन कब? जब हम में एकता हो तब। और इसलिए तब वह कहती है कि एकता है जहाँ तो खुशहाली है वहाँ। एकता जहाँ होती है वहाँ निश्चित तौर पर खुशहाली होती है। यह दादी माँ उन्हें बच्चों को समझाती है। बच्चों के माध्यम से हमें भी यह दादी माँ समझाती है कि हमें केवल और केवल एकता का ध्यान यहाँ पर रखना है। दादी माँ के इन सीखों के कारण इस परिवार का दिन जो है वह दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे। दादी माँ रोज़ इन्हें समझाती और एकता के अनेक लाभ जो है वह लाभ इन्हें समझा रहती थी। और इस कारण इस परिवार का जीवन जो है वह जीवन खुशहाली से भरा हुआ हमें यहाँ पर अब तक दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं और बाकी का बचा हुई कहानी जो है वो कहानी अगली तासिका के दौरान हम देखेंगे। इस पाठ में ज़्यादातर नए शब्द आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। मैंने पाठ पढ़ाते समय भी आपके सामने क्या किए हैं, शब्द दिए हैं, और इन शब्दों को भी आप अपनी कॉपी में लिख कर ले लें। साथ ही यह प्रश्न भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। पहला सवाल, दादी माँ कहाँ रहती थी? आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि जैसे कि दादी माँ कहाँ रहती थी? एक छोटे से घर में। तो इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी की बची हुई कहानी जो है वो कहानी हम अगली तासिका के दौरान देखेंगे। धन्यवाद।